हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डे की लर्निंग पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 गणित के एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.1 ये 3.2 है। तो इस प्रश्नावली को हम इस समय हल करवा रहे हैं। इससे पहले 3.1 करा दिया गया था और 3.2 का एक प्रश्न पिछले वीडियो में करा दिया गया। 3.2 का यह दूसरा प्रश्न है जो कक्षा 12 के एनसीईआरटी गणित से लिया गया है, जिसमें दूसरे में 4 ये प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब इनके मान ज्ञात कीजिए। आप बस ध्यान से देखिए, आपको पूरा बात बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। यहां क्या लिखा है, इस प्रश्न को मैं यहां लिख ले रहा हूं। देखिए पहली पंक्ति में लिखा है ए बी, तो मैंने पहली पंक्ति में ए बी, दूसरी पंक्ति में लिखा है माइनस बी और ए, तो मैंने ऐसे लिख दिया। बीच में प्लस का चिन्ह लगाया है, तो मैं प्लस का चिन्ह यहां पर लगा दूंगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिए जैसा जैसा कर रहा है। उसके बाद फिर पहली पंक्ति, दूसरे अवयव के पहली पंक्ति में ए और बी लिखा है, मैं लिखूंगा ए बी। फिर लिखा बी ए, मैं लिखूंगा बी ए। ठीक, अब इतना कर देने के बाद क्या किया जाता है, इस अवयव को उस अवयव में जोड़ा जाएगा। तो कैसे जोड़ते हैं यह जरा ध्यान दें। संगत अवयव को संगत अवयव से, मतलब इस अवयव को इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे। तो चलिए देखिए, ए को ए में जोड़ना है तो लिखिए ए प्लस ए, बी को बी में जोड़ना है तो लिखिए बी प्लस बी, इसको इसमें जोड़ना है तो माइनस बी प्लस बी, इसको इसमें जोड़ना है ए प्लस ए। ठीक, उसके बाद a और a कितना हो जाएगा 2a, b और b कितना हो जाएगा 2b, माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, आया 0, a और a कितना हो जाएगा 2a। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो, सब में 2 है तो 2 आप कॉमन कर लीजिए। तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, a यहाँ b और 0 में से कॉमन करेंगे तो 0 ही रहेगा और यहाँ पर आपका a। तो इस तरह से आपने पहले प्रश्न को समझ लिया, जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, या तो आंसर यह भी हो सकता है और या फिर यह हो सकता है। आई होप कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए बिना किसी देरी के हम इसका दूसरा वाला प्रश्न भी लेते हैं। ठीक, देखिए दूसरा प्रश्न जो है, सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा। क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले पंक्ति में, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर लिखा दूसरी पंक्ति में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा ही लगेगा। ठीक, और फिर लिखा है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। इस तरह से यहां पर हमने लिख दिया। कैसे जोड़ना है पिछले क्वेश्चन से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इसको इसमें जोड़ना है तो लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां ये तो लिखा ही जाएगा, उसको जोड़ना था इसलिए इतना लिख दिया। उसके बाद इसमें इसको जोड़ना है तो लिखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। फिर इसको इसमें जोड़ना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब इसको जोड़ रहे हैं तो माइनस है तो जोड़ने के बजाय घट जाएगा 2ac। फिर ऐसे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक हमने कर लिया। देखिए अब आपका ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई थिंक ये छोटा सा फार्मूला आप सभी को याद होगा।
जैसे यहां पर ये हो गया ए और बी होने के कारण, तो हम बी और सी है तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा ए माइनस सी का, चूंकि माइनस आ जाएगा तो माइनस वाला बन जाएगा, ठीक है, और यहां हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दूसरा प्रश्न भी बहुत ही इजी था, हमने यहां पर ये पूरा सॉल्व करा दिया। अब तीसरा प्रश्न, ठीक, इसको मिटा रहा हूं। तो तीसरा प्रश्न पहले मैं लिख लेता हूं एक बार। तीसरे प्रश्न में लिखा है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस, फिर लिखा है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। इस तरह से हमने एनसीईआरटी 3.2 प्रश्नावली जो कक्षा 12 गणित का है उसके दूसरे प्रश्न का तीसरा नंबर हम वहां पर हल करने के लिए लिख चुके हैं, ठीक। दो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं आपको समझ में आ चुका है, चले देखते हैं। ये इसमें जुड़ेगा तो -1 प्लस 12, ये इसमें जुड़ेगा तो 4 प्लस 7, ये इसमें जुड़ेगा -6 प्लस 6, ये इसमें जुड़ेगा 8 प्लस 8, ये इसमें जुड़ेगा तो 5 प्लस 0, ये इसमें जुड़ेगा तो 16 प्लस 5, ये इसमें जुड़ेगा 2 प्लस 3, ये इसमें जुड़ेगा 8 प्लस 2, ये इसमें जुड़ेगा 5 प्लस 4। इतना कर दिया गया। अब आप इसको देखिए -1 प्लस तो घट जाएगा, 12 में 6 जाएगा आपका 11, 7 4 11, माइनस प्लस के कारण कैंसिल 0, 8 8 16, ये 5, 16 5 21, 3 2 5, 8 2 10, 5 4 9। तो इस प्रश्न का भी आंसर यहां पर प्राप्त कर लिया गया है। आई थिंक आपको यह भी समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा नंबर आपका है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। तो चलिए जोड़ा जाए, इस चीज को इसमें जोड़ा जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसको इसमें जोड़ा जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसको इसमें जोड़ा जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसको इसमें जोड़ा जाएगा तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। देखिए एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, तो यहां इसकी जगह पर आ जाएगा 1। वही चीज यह भी है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो यहां भी आएगा 1, यहां भी 1 आएगा और अंत में यहां भी 1 आएगा। तो इस तरह से जो यह आपका है चौथा प्रश्न, उसका उत्तर यह होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये दूसरे में जितने प्रश्न थे वो सब समझ में आ चुके हैं। अब हम तीसरा प्रश्न लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम तीसरा प्रश्न लिख लेते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आपके पास बुक होगी तो शायद आपके सामने वो क्वेश्चन दिखेगा जो तीसरे वाले प्रश्न में लिखा है कि क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप सब लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न जो था इस 3.2 का, वो उसमें 4 प्रश्न थे, हमने पूरा क्लियर करा दिया। अब तीसरा प्रश्न जल्दी से मैं लिख रहा हूँ। लिखा है
निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। सबसे पहला नंबर ए बी माइनस बी ए, फिर ए माइनस बी बी ए, ठीक। दूसरा नंबर 1 2 3 और यहाँ 2 3 4। तीसरा नंबर 1 माइनस 2 2 3 और फिर 1 2 3 2 3 1। चौथा नंबर थोड़ा बड़ा है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, फिर 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 4। इसके बाद पांचवा नंबर इसका 2 3 माइनस 1 2 1 1 0 1 माइनस 1 2 1। और छठवां नंबर ये आपका 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 और लिखा है 2 माइनस 3 1 0 3 1। तो तीसरे प्रश्न में लिखा निदर्शित गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें जो इतने प्रश्न हैं सब में गुणनफल ज्ञात करना है। अगर आपको गुणनफल अवयव का ज्ञात करना आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो आप पूरा अच्छे से देखिए, आपको पूरी बात समझ में जरूर आएगी, ठीक। चलिए तो सबसे पहला नंबर लेते हैं। पहले नंबर में लिखा है, पहले पंक्ति में, ये पहला पंक्ति होता है ए बी लिखा है, दूसरे पंक्ति में माइनस बी और ए लिखा है, फिर इनके बीच इनटू का चिन्ह है, फिर ए माइनस बी पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में बी और ए। देखिए कैसे गुणा करते हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक बात ध्यान दें, मैं यहां वो बात लिख रहा हूं, इसके पहले पंक्ति का जो गुणा है सबसे पहले उसके पहले स्तंभ से होगा और फिर दूसरे स्तंभ से होगा और फिर तीसरे स्तंभ से होगा। अगर ये बात समझ में आ रही ठीक है, नहीं तो समझ में अभी मैं जब बताऊंगा तब आएगा। अगर इसमें दूसरा पंक्ति है तो उसके दूसरे पंक्ति का उसके पहले स्तंभ से, फिर उसके दूसरे स्तंभ से, फिर उसके तीसरे स्तंभ से। अब ये जो नियम है इस क्वेश्चन में मैं लगा रहा हूं, ध्यान दें क्या लिखा है यहाँ पर, R1 का C1 से, R1 मतलब पहली पंक्ति और C1 मतलब इसका पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करिए। तो देखिए जब पहली पंक्ति आप ऐसे चलेंगे तो पहला स्तंभ ये रहेगा, तो पहली पंक्ति का इस चीज का गुणा इस चीज से करेंगे तो ए का गुणा ए में होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और फिर तुरंत प्लस लगाइए। जब R1 से जब तक C1 का हो तब तक आप जोड़ते जाइए, ठीक। और फिर इसके आगे यहाँ बढ़ेंगे बी तो उसके आगे नीचे, तुरंत जैसे इसके आगे बढ़ रहे हैं वैसे उसके नीचे आइए, ठीक है। यहाँ भी है यहाँ भी, तो बी का गुणा बी में होगा तो बी स्क्वायर। अब चूंकि पहली पंक्ति भी समाप्त हो गई, पहला स्तंभ भी समाप्त हो गया, अब इसी पहली पंक्ति का C2 से मतलब दूसरे स्तंभ से करना है, अब इसका दूसरे स्तंभ से करना है, ठीक है। तो इस चीज का गुणा इसमें होगा, ए का गुणा बी में होगा तो ए बी, और चूंकि माइनस है तो इसलिए माइनस ए भी लिखा जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आप प्लस लगाएंगे, इसमें आगे यहां बढ़कर आएंगे तो इसमें यहां नीचे आएगा, यहाँ बी है और यहाँ ए है, तो बी का गुणा ए में होगा तो बी ए लिख दिया गया, ठीक। तो हो गया। अब R1 का गुणा C3 से होता तो तीसरी पंक्ति तो है नहीं, तो मतलब इतना हो गया। अब R2 का गुणा जो किया जाएगा वो इस लाइन में लिखा जाएगा, R2 का गुणा पहले C1 से, R2 में ये है और C1 आपका ये है, इसका गुणा इससे होगा तो माइनस बी ए, और फिर प्लस करेंगे, इसका गुणा इसमें होगा तो ए बी, फिर R2 का गुणा C2 से होगा तो इसका गुणा इससे करेंगे,
तो इसका इस माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस इसका इसमें हो जाएगा तो ए स्क्वायर। ठीक, इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस ए बी और ये प्लस बी ए मतलब ए बी है, तो माइनस ए बी और प्लस बी ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज है, यहाँ जीरो आएगा। और वही चीज यहाँ पर है कि यहाँ जीरो आ जाएगा। और यहाँ बी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से पहले प्रश्न को हल किया गया। ऐसे ही अवयव का गुणा ज्ञात करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आप ध्यान दीजिए, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, बात आपको समझ में आ गई है, अगले क्वेश्चन में और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, अब आपका जो दूसरा प्रश्न है 1 2 3 स्तंभ लिखा है, इसमें 2 3 4 पंक्ति लिखा है। देखिए, सबसे पहले इसका पहला पंक्ति क्या है 1 और उसका पहला स्तंभ क्या है 2। देख लीजिए, ठीक है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का गुणा 2 में होगा। ठीक, अगर इसके आगे कुछ होता तो मैं उसका गुणा इसके नीचे कुछ करता। ठीक है, अब इसके आगे नहीं है। अब ये दूसरी पंक्ति जैसे स्टार्ट होगा तो दूसरे पंक्ति में यहाँ लिखा जाएगा और दूसरी पंक्ति का गुणा। ठीक है, सॉरी, एक बात मैं आपको यहाँ पर थोड़ा गलत समझा दी। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, अगर पहले पंक्ति में और कुछ होता, पहले स्तंभ में भी और कुछ होता तो उनका आपस में गुणा होता। अब चूंकि पहले पंक्ति में एक और पहले स्तंभ में भी एक ही अवयव है, जिसका गुणा हो गया। अब ये पहले पंक्ति का जो गुणा है दूसरे स्तंभ से होगा। जैसे पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करते हैं, कुछ जगह छोड़कर आगे बढ़ते हैं। 1 का गुणा 3 में होगा तो यहाँ 3, ऐसे 1 का गुणा 4 में होगा तो यहाँ 4। अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से तो 2 दूना 4 और फिर 2 3 आई 6 और फिर 2 चौका 8। फिर ऐसे तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए 3 दूना 6, फिर इससे करिए 3 त्रिका 9, फिर इससे करिए 3 चौका 12। तो ये आपका उत्तर हो गया। बस आपका उत्तर यही होगा इसमें। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तीसरे प्रश्न में लिखा है 1 -2 2 3 और फिर 1 2 3 2 3 1। ठीक, अब आप इसको देखिए ध्यान से, क्या करना है। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 आया, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसमें माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 दूना 4। फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 आया, फिर इसका इसमें करेंगे, माइनस 3 दूना 6। फिर पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 और माइनस 2 1 का 2, यह हो गया। अब फिर दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से तो 2 1 का 2 प्लस 3 दूना 6। फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो 2 दूना 4 और प्लस 3 3 का 9। फिर दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 3 दूना 6 और प्लस 3 1 का 3। तो ये आपका आया। अब उसके बाद आप 1 में से 4 घटाओगे, नहीं घटेगा तो -3 आएगा, उल्टा घटा देगा। ऐसे यहाँ आपका -4 आएगा, ऐसे यहाँ आपका 1 आएगा, और ये 6 2 8, ये 9 4 13, ये 6 3 9। तो इस तरह से आपका जो है तीसरा प्रश्न भी हल कर लिया गया है। ठीक है, तीसरे के बाद अब हम लोग चौथा प्रश्न लेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आप लोग बस अच्छे समझते रहिए, पूरी बात समझ में आएगी। अब चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में क्या लिखा है 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ठीक, और फिर लिखा है 1 -3 5 0 2 5 4, उसके बाद है 3 0 4। ठीक, ये चीज आपका है। अब कैसे गुणा करना पता है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से तो 2 1 का 2 प्लस 3 0 9 0 4 3 12।
फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 3 दूना -6 प्लस 3 दूना 6 प्लस 4 0 0। फिर पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 2 पंचे 10 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 4 तिहाई 12 4 चौका 16, इस तरह से हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 3 एक्का 3 फिर 4 0 0 फिर 5 तिहाई 15। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 3 त्रिका -9 प्लस 4 दूना 8 प्लस 5 0 0। ठीक, फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से तो 3 पचे 15 4 चौका 16 फिर 5 चौका 20। उसके बाद आपका अब तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से तो 4 एक्का 4 फिर 5 0 0 फिर 6 त्रिक 18। ठीक, फिर इसका इससे करेंगे -4 तिहाई 12 फिर 5 दूना 10 फिर 6 0 0। फिर इसका इससे करेंगे तो 4 पंचे 20 फिर 5 चौका 20 फिर 6 चौका 24। तो इस तरह से ये आया। उसके बाद जोड़िए 12 2 14, ये घट जाएगा 0। 16 और 12 आपका हो जाएगा 28, 28 10 आपका हो जाएगा 38। ठीक है, 15 3 हो जाएगा 18, यहाँ आएगा आपका -1, यहाँ आपका हो जाएगा ये 35 35 से 41 51 हो जाएगा। ठीक, 18 4 ये 22 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, 20 20 40 20 60 64 हो जाएगा। तो इस तरह से ये चौथा प्रश्न भी सॉल्व कर लिया गया। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप ध्यान से इसे भी समझ लें। ठीक है, चलिए पांचवा जल्दी से देख लेते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 2 3 -1 1 2 1, उसके बाद लिखा है 1 0 1 -1 2 1। ठीक, अब आप पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से 2 का गुणा इसमें होगा 2 और -1। फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 0 और +1 का इसमें होगा 2। पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 2 1 का 2 +1 1 का 1। फिर दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से 3 1 का 3 -2 1 का 2। फिर इसका इससे 3 0 0 और +2 दूना 4। फिर इसका इससे 3 1 का 3 +2 1 का 2। फिर इसका इससे -1 और इसका इससे -1। इसका इससे 0 हो जाएगा और +2। इसका इससे -1 और इसका इससे हो जाएगा तो +1। ठीक, थोड़ा सा एक जगह रॉन्ग है, इसका जब इसमें किए थे तो -1 आया। हाँ सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चीज बन गया। ठीक है, 2 में से गया 1, ये आपका आया 2, ये आपका आया 3, ये आपका आया 1, ये आपका आया 4, ये आपका आया 5, ये हुआ -2, ये हुआ 2, ये हुआ आपका 0। ठीक, तो पांचवा प्रश्न भी हल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 6 पर, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। तो नंबर 6 में लिखा है 3 -1 3 -1 0 2 2 -3 1 0 3 1। ठीक, गुणा करिए जल्दी से, इसका इसमें होगा 3 दूना 6 -1 1 का 1 फिर 3 अतिरिक्त का 9। ठीक है, फिर इसका इसमें होगा तो 3 अतिरिक्त का -9 फिर इसका 0 हो जाएगा, +0 लिखो और ये +3।
इसका इसमें गुणा होगा तो -2 + 0 और ये आपका 3 दूना 6। फिर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस प्लस 3 1 का 3 0 2 1 का 2। उसके बाद आपका 9 6 15 में से 1 गया 14, यहाँ आपका -6, 6 में से 2 गया आपका 4, 3 और 2 होता है 5। ठीक, तो अब यह आपका जो है तीसरा प्रश्न भी जो छठ था वो मैंने आपका हल करा दिया।